हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने 8th क्लास का जो चैप्टर था बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको हमने फिनिश कर दिया। आज हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 9 जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर करने से पहले आज इसके हम बेसिक्स पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, लेकिन बच्चे इस चैप्टर से बड़ा घबराते हैं। आई डोंट नो क्यों घबराते हैं, जबकि घबराने वाला इसमें कुछ है ही नहीं है। तो बेटा आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज की वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक्स और फिर आपको एक एक करके इसके सारे कंसेप्ट समझाएंगे, ताकि आपको ये चैप्टर कभी भूले ना और एकदम आसान लगेगा। तो चलिए बेटा, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है इसका मतलब समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट, इन दोनों को आप मिला दीजिए तो क्या बन जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बेटा प्रॉब्लम है कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो अगर सिंपल भाषा में याद रखो बेटा, तो वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट्स। जो आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, अल्फाबेट्स ABCD, उन्हीं को क्या बोलते हैं वेरिएबल। लेकिन सारे अल्फाबेट्स को वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैथ्स ने सिर्फ थोड़े से अल्फाबेट्स को परमिशन दी है वेरिएबल की, वो है आपका X, Y, Z। एक दो में भी और हो सकता है, वैसे मोस्टली यही रहेंगे आपके X, Y, Z, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें क्या दिखेंगे आपको, अल्फाबेट भी दिखेंगे और कांस्टेंट का मतलब नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 जो आपके नंबर है ना, उनको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 1 2 3, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इन दोनों से मिलकर बनती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या दिखने वाला है बेटा, एक तो अल्फाबेट्स और दूसरे क्या दिखने वाले हैं, नंबर, ठीक है। अब चलिए बेटा, इसकी कुछ टर्म्स हैं, पहले वो समझनी है, ठीक है। जैसे फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फिर बेटा मोनोमियल्स क्या है, बायनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो पहले उस टर्म को हम समझते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले है टर्म क्या होती है। ये मैंने लिखा 4XYZ। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें कितनी टर्म्स है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 4। अगर आपका आंसर 4 है तो आप बिल्कुल गलत है बेटा, ठीक है। टर्म्स क्या होती हैं, जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। तो देखो बेटा, इनके बीच में कहीं भी आपको प्लस या माइनस नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये एक ही टर्म है। अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लस, तो कितनी टर्म हो जाएंगी बेटा, 2। एक और लिख दूंगा, माइनस डाल के लिख दूंगा, तो कितनी हो जाएगी, 3। कुछ और लिख दीजिए प्लस डाल के 4, माइनस डाल के लिख दीजिए 5। इस तरह से चलती जाएगी। तो जब भी टर्म्स आपने बतानी है बेटा, तो टर्म्स के बीच में हमेशा प्लस या फिर माइनस का साइन रहता है, ठीक है। तो जितने प्लस माइनस के साइन होंगे उतने नंबर आप काउंट कर लेना, वही आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। जैसे इस केस में 1 2 3 टर्म्स आपके पास। एक चीज क्लियर है बेटा। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, दूसरा काम। कोफिशिएंट्स क्या है बेटा, हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर भी होंगे। अल्फाबेट्स के साथ में जो नंबर बैठा है वही आपका कोफिशिएंट होता है। देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बेटा 4x कर देता हूँ, ठीक है, इधर मैं 5 कर देता हूँ। तो ये देखो बेटा, इस अल्फाबेट के साथ कौन सा नंबर बैठा है, 5। तो कोफिशिएंट कितना है, 5। तो पूरा क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ z² इज 5। इसी तरह से पूछू बेटा, x² का क्या है, -4, ठीक है। इसी तरह से पूछूंगा कि XYZ का क्या है, तो वो आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर बैठा हुआ बेटा, उसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। आगे चलते हैं बेटा, फैक्टर्स। फैक्टर समझिएगा बेटा क्या होता है। मान लीजिए ये मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, ऐसे लिख दिया मैंने 4x²। अब ये जो आपको 4x² देख रहा है, ये भी फर्दर बेटा किससे मिलके बना हुआ है, दैट इज योर फैक्टर्स। तो ये 4 है, ये किससे मिलके बना है, 2 × 2। x² जो है किससे मिलके बना है बेटा, x × x। तो ये आपके क्या रह जाएंगे, फैक्टर्स। फैक्टर मतलब आपको किसी भी नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, कि उसके नंबर का छोटा हिस्सा क्या है, दैट इज योर फैक्टर। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो 4 जो है इसके छोटे टुकड़े कर दूंगा तो क्या आएंगे, 2 × 2, तो ये इसके फैक्टर है। x² के टुकड़े कर दूंगा तो क्या आएगा, x × x, है ना। x² को और छोटा करूंगा तो क्या बन जाएगा, x × x। इन दोनों से मिलकर बना है, तो ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, फैक्टर आ जाएगा।
अब चलते हैं बेटा आगे। मोनोमियल्स क्या है? जिसमें एक टर्म होती है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म है। मान लीजिए 4x होगी, 5y होगी, ये आपके क्या है? मोनोमियल्स। फिर होते हैं बेटा बाइनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म्स हैं, जैसे 4x प्लस 5y, ठीक है, 6z प्लस 9y, है ना आपकी दो टर्म्स। क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो कितनी टर्म्स होंगी? दो। तो ये आपकी बाइनोमियल। इसी तरह से आती है बेटा ट्राइनोमियल, जिसके अंदर तीन टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स, जैसे बेटा 4x प्लस 5y प्लस 6z, तो 3 टर्म्स दिख रही है इसमें, ये ट्राइनोमियल। फिर सबसे ऊपर आता है बेटा पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल मीन्स टर्म्स। जितनी मर्जी टर्म्स लिख दीजिए, वो आपका क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। तो ये सारे जो ऊपर लिखे हैं ये भी क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें एक टर्म है तो इस पॉलिनोमियल का स्पेशल नाम दे दिया गया मोनोमियल्स, ठीक है। इसमें अगर दो दिखे तो उसको स्पेशल नाम क्या दे दिया? बाइनोमियल। 3 दिखे तो ट्राइनोमियल। उसके ऊपर जितने भी दिखेंगे सारे क्या है? पॉलिनोमियल। तो एक्चुअल में ये भी सारे के सारे क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है, बस 1, 2, 3 टर्म वालों का स्पेशल नाम दे दिया गया, बस इतना ही फर्क है। लास्ट आता है बेटा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ये लास्ट बेसिक है इसका। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूं ऐसे 7x प्लस 8 प्लस 4y प्लस 9, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होंगी? अब लाइक टर्म की पहचान क्या करनी है बेटा? वो देखना। एक तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या दिखेंगे? नंबर। और दूसरे क्या दिखेंगे बेटा? आपको अल्फाबेट, ठीक है जी। सिंगल नंबर जो होंगे, जैसे ये देखो बेटा, ये 8 है, ये 9 है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो दोनों क्या है? एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसलिए ये क्या है? लाइक टर्म। अगर मैं बात करूं इसकी 7x और ये क्या है बेटा? 4y, ठीक है तो दोनों क्या है? अल्फाबेट है, लेकिन बेटा लाइक नहीं है, मतलब सेम नहीं है। ये x है, ये क्या है? y है, इसलिए ना तो ये ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट, ये वैसे के वैसे रह जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूंगा बेटा 5x, है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? कॉमा दे लेते हैं, लाइक टर्म्स। चलो मैं कॉमा दे लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 9 लिख दिया, 5z लिख दिया और 6y लिख दिया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि लाइक टर्म फाइंड करिए। लाइक मतलब जो एक जैसी है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो बेटा ये दोनों लाइक टर्म है। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो ये दोनों भी क्या है? लाइक टर्म है। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म है। और 5z को साथ ही है नहीं, अगर मैं लिख लूंगा 6z तो ये भी क्या बन जाएगी? लाइक टर्म। इसी तरह से लिखता हूं 6z स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 7z स्क्वायर और 8x स्क्वायर और 9xy, ये लिख दिया। पूछूंगा आइडेंटिफाई दी लाइक टर्म्स, तो आपने क्या देखना बेटा? अल्फाबेट देखने हैं। यहाँ देखो z स्क्वायर है, तो लाइक मतलब नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए? z स्क्वायर वाला। x स्क्वायर है तो इसका लाइक भी क्या होगा? x स्क्वायर वाला। z स्क्वायर है तो इसका लाइक वाला भी क्या होगा? z स्क्वायर वाला। अब देखो बेटा यहाँ पे ये z स्क्वायर है, इस पे भी z स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म है। ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म है, ठीक है। अब ये 9xy बच गया, ये अकेला है। अगर कोई एक और टर्म होगी जिसके साथ xy होगा तो वो उसकी लाइक टर्म बन जाएगी। तो लाइक टर्म बेटा कैसे याद रखनी है आपने? सेम, ठीक है। जैसे z स्क्वायर है तो उसकी लाइक टर्म मतलब z स्क्वायर, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आप शीशे के सामने खड़े हो। लाइक टर्म का मतलब आप शीशे के सामने खड़े हो, जैसे आप हो शीशे के पार भी आपको वैसा दिख रहा है, तो ये होती है आपकी लाइक टर्म्स। अनलाइक मतलब शीशे में अलग दिख रहा है और जो बंदा खड़ा है वो अलग है, दैट्स योर अनलाइक टर्म। तो देखो बेटा, जब इसमें आप शीशे के सामने खड़ा कर दोगे 6z स्क्वायर को, z स्क्वायर को खड़ा करोगे तो शीशे में क्या दिखेगा आपको? z स्क्वायर। दोनों लाइक टर्म क्या होंगी? z स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये 6 है वो 7 है, बेटा नंबर से फर्क नहीं पड़ता। लाइक टर्म्स में आपको सिर्फ अल्फाबेट देखने होते हैं। अल्फाबेट जो है वो आपके आइडेंटिकल होने चाहिए, साथ वाले नंबर की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और बेसिक जानेंगे, और बेस्ट ऑफ लक।